नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सोनी आपके लिए खास ज्ञान की सूची में से निकाल करके एक जरूरी बात लेकर के आया। लेकिन उस बात के लिए आपको धैर्य लगाकर सुनना पड़ेगा, तभी आपको मैं वो बात बता सकूंगा। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं ना, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इसीलिए ज्यादातर बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा बुद्धि वाले लोग ही ज्यादातर धोखा खाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम से कम करें और अपना वास्तविक आत्मा का संचालन करें। संस्कार किसी विद्यालय में नहीं, परिवार के माहौल से मिलता है मेरे दोस्त। परिवार का माहौल ही आपको असल जिंदगी के बारे में बताएगा। आप अपने परिवार से, दादा से, दादी से घुल मिलकर जितने साथ रहोगे, जितने ही करीब रहोगे, अपने माता पिता के संग रहोगे, उतनी ही संस्कार आपको आपके अंदर डाली जाएगी। इसलिए कभी भी आप परिवार से अलग ना रहें। किसी भी तकलीफ और बुरा समय को देखकर अगर तुम हंसते हो, तो इंसान होते हुए भी तुम इंसान नहीं हो। क्योंकि बुरा समय कभी भी पलटकर आपके दरवाजे तक भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को भी थोड़ी भी मजबूरी में देखते हैं तो उनकी हंसी आ जाती है। वो कभी ये नहीं समझते हैं कि शायद उसकी मजबूरी मेरे दरवाजे आ जाए तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए किसी की मजबूरी के साथ खिलवाड़ न करें, उसके साथ हंसे नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। लोगों की फिक्र करते हो तो मत किया करो, क्योंकि लोग हालातों के हिसाब से अपनी सोच बदलते हैं। अगर नोट होते तो बैंक से बदल जाते। कुछ लोग अपने बदल गए हैं, इसलिए इनको कहां से बदलेंगे। नोट पुराने अगर होते तो हम कहीं ना कहीं जाकर के बैंकों में चेंज कर लेते। लेकिन इंसानों का जो दिल चेंजिंग हो गया है, उसको हम कहां ले जाकर बदलें। इसलिए हम लोगों को बदलने के बजाय हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। इसलिए हम अपने आप को पहले चेंजिंग लाए, लोग हमको देखकर अपना चेंजिंग खुद कर लेगा। निंदा से मत घबराओ। लोगों की आदत है निंदा करना। निंदा उसी की होती है ना जिस जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है, यार वो बहुत अच्छा था। आप लाख चाहे लाख बुरा हो, लेकिन उस समय मरने के बाद तारीफ होती है। क्योंकि उस समय लोग, कोई भी आदमी आकर के यार बहुत अच्छा था, उसने ये काम कर दिया था, इसलिए तारीफ होती है। इसलिए जिंदा में कोई तारीफ नहीं करता है। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं और उसे मान भी लिया। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। लोग दूसरे की जिंदगी को सफल देखने के लिए अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि किसी के आने या चले जाने से, बदल जाने से भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक खुला ही नहीं है मेरे दोस्त। जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी समय कैसे भी, चाहे छोटी हालात हो या बड़ी हालात हो, वो तुरंत बदल ही जाएंगे। जो रास्ता ईश्वर ने आपको आपके लिए खोला है, कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। किसी की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। श्रेय मिले या ना मिले, लेकिन अपनी श्रेष्ठता देना कभी बंद मत करना। ये मत सोचना कि हम एक काम कर रहे हैं और इस काम के बदले हमारी वहां स्थान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां हमारा श्रेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग काम तुम करोगे लेकिन श्रेय वो ले लेंगे, और तुम छोटी सी बातों में घबरा कर अपनी श्रेय लेने के चक्कर में उन कामों को, मुकामों को तुम भूल जाते हो। इसलिए श्रेय दे दो, श्रेय तुम्हें बार बार मिलेगा, लेकिन इस अवसर को तुम मत खो। इसलिए दूसरे के श्रेय के चक्कर में अपने पास जो जीतने के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए श्रेय लेने के चक्कर में अपने मुकाम को हासिल जरूर करो। हार से घबराओ मत, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है मेरे दोस्त। अंत में तो जीत निश्चित है ना। क्योंकि हार का भी एक सीमा है, और हार तब तक हार हार होता है जब तक वो भी सीमा है। क्योंकि अंत तो हर चीज का है। हार का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आप हारते रहोगे, हार का भी हार होता है। इसलिए आप हार से घबराओ मत, और जीत निश्चित होगी। आप सिर्फ चलते चलो और जीतने की कोशिश करो। दोस्त, झूठी बात पर जो कहेंगे ना, वही लोग एक दिन आपको तबाह करेंगे। जो आज वाह वाह कर रहे हैं ना, आप कोई भी काम करो, छोटी छोटी बात करो, और आपको उसमें शाबाशी देंगे, एकदम ऐसे करेंगे जैसे कि लोग आपको बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको मौका मिलेगा ना,
तो वही लोग आपको मौका देखते ही रंग दिखाना चालू कर देंगे। इसलिए झूठी वाहवाही के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। वो इंसान जिंदगी के सफर में कभी मात नहीं खा सकता जिस इंसान को जीना बुरे हालातों ने सिखाया है। क्योंकि उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध एवं गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। उपवास का सही मतलब क्या है मेरे दोस्त? बहुत सारे लोग एक ढेर सारे पर्व करते हैं, तीज करते हैं, त्योहार करते हैं, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं कि उपवास का सही मतलब क्या है। उपवास का मतलब क्या है? अपने गंदे विचारों का अपने वास्ते त्याग देना, अपने घर से हटा देना। किस घर से? अपने इस सीने से, अपने मन के घर से हटा देना। उपवास बहुत गहरी बात है मेरे दोस्त। हम गंगा स्नान को जाते हैं। गंगा स्नान होता क्या है? क्या होता है? गंगा स्नान होता है जो अपने मन के मैल को धो दे, वही असल स्नान है गंगा स्नान। अपने शरीर के मैल को धोकर तो घर में भी रह सकते हैं। गंगा स्नान करने से हमको क्या फायदा मिला? तो गंगा स्नान अपने शरीर के मैल को नहीं, मन की मैल को धोने से ही गंगा स्नान की फल की प्राप्ति मिलेगी। अपने फैसलों से ज्यादा मुझे खुदा के फैसलों पर भरोसा है, यानी अपने भगवान पर भरोसा है। उनकी फैसला कभी भी गलत नहीं होती है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? ऐसा कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा कि अंधेरे की ताकत इतनी नहीं है कि वो सुबह नहीं होने दे। ऐसा कोई बना ही नहीं है समय जिस सुबह होने को रोक दे। शक्ल और सूरत में ऐसा क्या रखा है? असली पहचान तो काबिलियत से होती है मेरे दोस्त। आप काले गोरे और छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता। अगर काले गोरे छोटे बड़े ऊंची नीची जाति से अगर भेदभाव होता और ज्ञान की शक्ल होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान नहीं लिख पाते। ज्ञान किसके पास है कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े घराने से हैं तो हमारे पास ज्ञान का भंडार है। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ज्ञान किसी के साथ भी हो सकती है। एक अभी छोटी सी वीडियो वायरल होती है जो ईंट के भट्टे में एक लेडीज महिला काम करती है। वो इतनी अच्छी ज्ञान की बात बताती है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस होता हूँ दोस्तों। ज्ञान किसी को भी मिल सकती है, वो अंतर आत्मा से आती है, वो ऐसे नहीं मिलती है ज्ञान। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते नहीं उनकी बातों को कभी पर्सनली लिया ही मत करो मेरे। वो कुछ भी बोल सकते हैं। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, लेकिन देकर भी और आपसे लेकर भी आजमा लेता है। गलतफहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर ही टिकी है। आप शरीर 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 आपका पूरा शरीर आपका गुणगान करता है। आपका आस पड़ोस घर परिवार सब कोई कहता है कि तुम मेरे भरोसे चलते हो। हर कोई चाहता है कि तुम मेरे बदौलत टिके हो। जैसे उस घर की ईंट और दीवार कहती है कि हर ईंट एक एक आपसे चिक चिक करे कहती है कि भाई तुम मेरे सहारे टिके हो। लेकिन अगर उस किसी दीवार से एक ईंट निकाल लो तो क्या वो दीवार गिर जाएगी? नहीं, उसके लिए बहुत सारे ईंट हमको हटाने पड़ेंगे। इसी तरह है मेरे दोस्त, आप किसी के भरोसे मत रहो। वो धमकी देगा आपको कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, लेकिन दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने विश्वास से आगे बढ़ते रहो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ना, सिर्फ यह जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है। नजदीक तो वही है ना सॉरी दोस्त, जो आपके दुख में पहले काम आता है, जो दुख में पहले फोन करता है, जो दुख में पहले याद करता है, वही आपकी सबसे नजदीक है। सुख में तो हर कोई चाहने आता है। हर कोई जिसका आपका कभी रिश्तेदारी में 10 साल आपको फोन नहीं किया होगा, जब आपको सुख का किलकिला आपके ऊपर हावी होगा ना, जब वो देख लेगा कि आप हर तरह से सुखी जीवन जी रहे हो, आपके पास घर मकान गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो आपको वो अपनी सबसे ज्यादा करीबी मानने लगेगा। ये आज की सच्चाई है। लेकिन जब आपके पास दुख है तो कोई फोन याद तक नहीं करेगा कि हम हैं भी जिंदा या नहीं। तो कैसी लगी आज की बातें और आज की मोटिवेशनल कुछ जो मैं बोलता हूँ, आपको कैसी लगती है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बातें बहुत सारी होती है, अगर जहां कहीं भी कमी लगे मेरे दोस्त, वहां पर हमें प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं जो बोला उसमें कहीं गलती हो सकती है कि आपकी मानना आपकी धारणा अलग हो सकती है, लेकिन वहां हमको कुछ कमी बताइएगा तो हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।